नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर। तो डेली करंट अफेयर में ये हमारी पहली क्लास रहेगी और आप लोग जैसा बताएंगे, अगर आपको सपोर्ट मिला तो हम आगे क्लास डेली चलाते रहेंगे करंट अफेयर की। आप लोगों को पता है कि पीसीएस 2025 जो 24 हुआ था और ये आरओ 2023 वाला जो री एग्जाम हुआ था, इसमें करंट अफेयर के सवाल बड़ी विचित्र टाइप के आए हैं। और जो आई दृष्टि है, घटना चक्र की आई दृष्टि जो है वो उतना कारगर साबित नहीं हो पाई है। तो मुझे लगा कि डेली करंट अफेयर जैसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक पेड़ में माँ के नाम, ये 2.0 वाला प्रोग्राम है, यानी एक बार पहले हो चुका है पिछले वर्ष। तो यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक पेड़ माँ के नाम पर शुरुआत की गई थी। तो ये अटल वन उनके नाम पर एक स्थापित किया गया है। अब ये खबर 30 जुलाई 2025 की है। तो ये अटल वन जो है कहाँ पे स्थापित किया है, तो ये बटेश्वर गांव जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव भी है, उसी बटेश्वर गांव में श्री बटेश्वर महादेव मंदिर, आगरा। कहाँ ये? आगरा में। आपसे यही पूछ लेगा कि बटेश्वर महादेव मंदिर जो है कहाँ है, बटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है ये पूछ लेगा। या वो कह देगा बटेश्वर महादेव मंदिर में कौन सा वन स्थापित किया गया है, किसकी स्मृति में स्थापित किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा वन स्थापित किया है, तो अटल वन। और प्रोग्राम कौन सा था, एक पेड़ माँ के नाम पे, ठीक है। वहां पे पेड़ कौन सा लगाया गया, ये भी सवाल बन सकता है। तो बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ लगाया गया था। तो यहाँ पे कई सवाल बन गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम पे जो है 2.0 अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। अटल वन स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है, तो बटेश्वर महादेव मंदिर में। बटेश्वर गांव कहाँ पे है, आगरा में है। और ये किसका पैतृक गांव है, अटल बिहारी वाजपेयी का। और पेड़ कौन सा लगाया गया, बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। अगले सवाल पे आते हैं। ये जैसे कि प्रलय मिसाइल है, ये सतत सतह से सतह है। अब ये मिसाइल, इसमें देखो 2 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, इन 2 पॉइंट में ही सवाल फंसेगा तो फंस जाएगा प्रलय मिसाइल वाला। यानी कि एक तो ये सतह से सतह है, यानी मार करने वाला सतह से सतह पे मार करेगा। दूसरा ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। अब अगर स्टेटमेंट इस पे बनाएगा तो ये स्टेटमेंट बनाएगा, हाल ही में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये जो है सतह से हवा में, या सतह से वायु दे देगा, सतह से हवा में मार करने वाला ये है इसका। या गलत स्टेटमेंट देगा दूसरा, तो ये कह देगा इसका जो विकास है, इसका जो निर्माण है, इसका विकास जो है डीआरडीओ जब कह देंगे इसरो ने किया, या कोई और संस्था दे देंगे, या नासा की कोई संस्था के साथ पैचअप दिखा देंगे। तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है, ठीक है। तो ये सतह सतह है, प्रलय मिसाइल, ध्यान रखेंगे। अगला जो एक पेड़ माँ के नाम पे है, वही मैंने वो 30 जुलाई बताया, तो 31 जुलाई को, हालांकि 31 की डेट आप याद रखेंगे, होता तो 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर है जो वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। लेकिन यहाँ 30 जुलाई को, 31 जुलाई को ही वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको भी यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, और साथ में याद रखना है यूनिवर्सिटी है कहाँ, मेरठ में। तो एक पेड़ माँ के नाम जो अटल वन स्थापित किया गया है वो कहाँ, बटेश्वर गांव, बटेश्वर महादेव मंदिर है आगरा में। बैतरा गांव अटल बिहारी वाजपेयी का है, वहां बरगद का पेड़ लगाया गया। तो एकता वन यहाँ पे है, एकता वन, ये किससे संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल के नाम से आप याद रखेंगे। अगला एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पवित्र बौद्ध विप्रभा रत्न जो है 127 साल बाद भारत वापस आए, कहाँ से वापस आए, एक तो ये 127 साल बाद वापस आए। डेटा के अगर नाम पे देखेंगे तो यहाँ पे 127 साल आप याद रखेंगे। विकल्प में अगर देगा तो यहाँ पे दे देगा 150 साल बाद आए, 120 साल बाद आए, जो भी देगा। तो डेटा यहाँ पे एक डेटा ये बना आपका 127 साल बाद। और कहाँ से आया, हांगकांग से, एक डेटा ये हो गया हांगकांग से। तो और पेपरवा है कहाँ, पेपरवा जो है उत्तर प्रदेश में है, भारत और नेपाल की सीमा पर। आपको याद होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित पेपरवा बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। तो ये जो पेपरवा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारत और नेपाल की सीमा पर है। जैसे ये सीमा है, ये भारत है, ये नेपाल है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा पे लगा हुआ एक गांव है पेपरवा। वहां पे जो रत्न थे वो हांगकांग वापस चले गए थे अंग्रेजों के द्वारा
अब वापस आए हैं, उनकी नीलामी की जा रही थी तो भारत सरकार द्वारा वो वापस बुलाए गए हैं। ठीक है? अगले 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं, जो मृतक हुए हैं, मतलब जैसे नियुक्ति इम्पोर्टेंट होती है वैसे ये निधन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेघनाथ देसाई जो थे, इनका निधन 29 जुलाई 2025 को हो गया था, जबकि जन्म तो 1940 में बड़ोदरा में हुआ। जन्म का इम्पोर्टेंट नहीं है, मृत्यु की डेट आप थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे कि पहले कौन एक्सपायर हुआ, बाद में कौन एक्सपायर हुआ थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों की डेटें गौर कीजिएगा, वरना निधन तो बहुत होते हैं, कहाँ तक याद रखेंगे आप। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है मेघनाथ देसाई? इन्हीं की डेट क्यों याद रखनी है? तो ये ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे 1986 से लेकर 1992 तक। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो वहाँ पे 1991 में ये संसद बने, जो ब्रिटेन में ब्रिटिश जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ 1991 में उसके सदस्य बने। ये भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट है। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 2008 में मिला है। और उनकी महत्वपूर्ण किताबें जो हैं, रीडिस्कवरी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू की है, तो यहाँ से याद रखेंगे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये 2 किताबें इनकी बहुत फेमस हैं, आप उनको याद रखिएगा। अब यहाँ सवाल क्या बन सकता है? तो कहेंगे हाल ही में मेघनाथ देसाई का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन-सा विकल्प सही है? वो सही विकल्पों का चयन कीजिए, इस तरह से। तो यहाँ पे दे देंगे वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे, फला-फला डेट तक, या कह देंगे अध्यक्ष रहे। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1991 में सदस्य चुने गए। और कह देंगे पद्म भूषण जो पुरस्कार है, वो उन्हें 2010 में, 2005 में कहीं पे डेटा गलत कर देंगे। तो इसमें डेटा 3-4 डेटा हैं। डेट उनकी मृत्यु की डेट आप याद मत करिए, लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि जुलाई में वो खत्म हो गए थे। डेट मत याद करिए। वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष रहे, या यहाँ पर स्टेटमेंट दे दें कि वे कभी ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे, तो आप पता ही नहीं चल पाएगा आपको। तो लेबर पार्टी के अध्यक्ष रहे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी ये सदस्य रहे, और पद्म भूषण पुरस्कार जो उन्हें 2008 में मिला है। ये डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे। और बुक्स में रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 2 किताबें याद रखेंगे। हो सकता है इनकी जगह पे कोई और तीसरी किताब, कोई और उन अदर राइटर की किताब यहाँ पे रख दें और आपसे पूछें कि उनकी किताब, तो आप वहाँ पे पहचान सकते हैं। अगली जो खबर है हमारी, वो है सत्यपाल मलिक। इम्पोर्टेंट फैक्ट है सत्यपाल मलिक, ये उनका जन्म यूपी में हुआ, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि 1946 में बागपत में इनका जन्म हुआ था और ये अगस्त में खत्म हो गए थे, मतलब एक्सपायर हुए हैं। अब यहाँ पे देसाई के बाद मैंने लिखा है, तो देसाई के बाद एक्सपायर हुए हैं। अभी क्रोनोलॉजी आती है पीसीएस में, तो निधन का भी पूछ लेते हैं कि कौन पहले निधन हुआ, किसका बाद में हुआ। तो इनका आप जुलाई याद रखिए और इनका आप अगस्त याद रखिए। इतना ही पर्याप्त है क्रम से लगाने के लिए, ठीक है? देसाई पहले खत्म हुए, मलिक बाद में गए हैं। तो बागपत विधायक भी रहे, क्योंकि ये बागपत के ही जन्म लिया है, तो बागपत से 1974 में विधायक बने थे, बागपत विधायक बने, और 1947 74 में, और अलीगढ़ से ये सांसद भी रहे हैं। ठीक है? अभी यहाँ जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वहाँ सदस्य रहे, और ये संसद के भी सदस्य रहे हैं। अलीगढ़ से सांसद चुने गए हैं। अनुच्छेद 370 जो 2019 में इनके कार्यकाल में ही हटा दी गई थी। अभी 370 की जो बहुत चर्चा चली थी, तो वो 2019 में जो जम्मू कश्मीर का फिर से वो करा गया था। तो इसमें अनुच्छेद 370 का जो मुख्य जो धारा थी, जो अनुच्छेद 370 की वो धाराएँ जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य बनाती थी, वो धाराएँ इनके समय में ही हटाई गई थी। तो ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है। अभी निधन हुआ 2019 में, जम्मू कश्मीर का जो मैटर चर्चा में रहा था राज्य पुनर्गठन के लिए, तो राज्य पुनर्गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये उस समय वर्तमान में मतलब राज्यपाल थे वहाँ जम्मू कश्मीर के, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, ये यहाँ पे मैंने शायद कहीं पे राज्यपाल नहीं लिखा है, तो ये राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, राज्यपाल, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 370 इन्हीं के समय में हटाया गया। तो आपने आज कुल मिला के ये देखे हैं फैक्ट, इनको याद करिए, इम्पोर्टेंट है।